सीखेंगे समानुपात। क्या आप बता सकते हैं कि समानुपात इस शब्द का क्या मतलब है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। समानुपात इस शब्द के हम दो भाग बना सकते हैं, सम और अनुपात। सम का मतलब है समान, इससे समानुपात का अर्थ लगाया जा सकता है समान अनुपात। तो आइए समानुपात के बारे में जानें। यहाँ एक चित्र है जिसकी लंबाई 5 इंच और चौड़ाई 7 इंच है। मान लीजिए हमें इसे बड़ा करना है। चित्र को बड़ा करने के लिए हम इसकी लंबाई को बड़ा कर सकते हैं। इससे चित्र की लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन चौड़ाई उतनी ही रहेगी। इससे चित्र पहले जैसा नहीं दिखेगा। अगर हम लंबाई को उतना ही रखकर चौड़ाई को बढ़ाते हैं, तब भी चित्र पहले जैसा नहीं दिखेगा। क्या आप बता सकते हैं हम इस चित्र को किस प्रकार बड़ा कर सकते हैं जिससे कि यह चित्र वैसा का वैसा दिखेगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यदि चित्र की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात बढ़ाए हुए चित्र की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात समान हो तो ही चित्र पहले जैसा दिखेगा। जैसे यह चित्र की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात है 5:7। अगर चित्र की लंबाई को 2 गुना किया जाए और चौड़ाई को भी 2 गुना किया जाए तो अब बढ़ाए हुए चित्र की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात होगा 10:14। इस तरह से चित्र अब बड़ा जरूर होगा, लेकिन वह पहले जैसा ही दिखेगा। चूंकि 5:7 के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा किया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5:7 और 10:14 समान अनुपात है। अगर 2 अनुपात समान हो तो हम कह सकते हैं कि वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में है। समानुपात में समानता दर्शाने के लिए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 5:7 बराबर 10:14 या 5:7 बराबर 10:14 है। समानुपात के कथन में क्रम महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ 5:7 10:14 के समानुपात में है, क्योंकि 5/7 बराबर 10/14। हम दिए अनुपात के क्रम को बदलकर 5:7 बराबर 14:10 नहीं लिख सकते। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 5/7 बराबर नहीं है 14/10 के। इसलिए समानुपात में व्यक्त की जाने वाली राशियां उचित क्रम में व्यक्त की जानी चाहिए। समानुपात में व्यक्त की जाने वाली प्रत्येक राशि पद यानी टर्म कहलाती है। इस तरह से 5:7 बराबर 10:14 में 5, 7, 10 और 14 पद है। इन चारों पदों में से पहले और चौथे पद को चरम पद या सिरों के पद यानी एक्सट्रीम टर्म्स कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 5 और 14 चरम पद है। इस तरह से चारों पदों में से दूसरे और तीसरे पद को मध्य पद यानी मिडिल टर्म्स कहते हैं। जैसे दिए अनुपात में 7 और 10 मध्य पद है। आइए समानुपात को एक और उदाहरण से समझे। टीना और शैली ने मिलकर फूलों की 7 मालाएं बनाई। इन्हें बेचकर उन्हें 35 रुपए प्राप्त हुए। यदि टीना ने 4 और शैली ने 3 मालाएं बनाई होंगी तो टीना और शैली को कितने कितने रुपए मिलने चाहिए? यहाँ हम 35 रुपए को 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, जिससे कि प्रत्येक भाग 17.50 रुपए का होगा। इस तरह से टीना को 17.50 रुपए और शैली को 17.50 रुपए दिए जा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही होगा? सोचिए सोचिए। सही सोचा। यह सही नहीं होगा। टीना ने शैली से ज्यादा मालाएं बनाई हैं, इसलिए उसे शैली से ज्यादा रुपए मिलने चाहिए। यह सही तब होगा जब शैली और टीना को उसकी अनुपात में धनराशि प्राप्त हो जिस अनुपात में उन्होंने मालाएं बनाई हैं। यानी कि किसे कितने रुपए मिलने चाहिए, यह पता करने के लिए हमें 35 रुपयों को इस प्रकार विभाजित करना होगा कि टीना को प्राप्त रुपए का शैली को प्राप्त रुपयों से अनुपात टीना ने बनाई मालाओं का शैली ने बनाई मालाओं से अनुपात बराबर हो। इसका मतलब है 35 रुपए में से 4 भाग टीना के और 3 भाग शैली के हैं। यानी कि यह कुल भाग है 4-3 बराबर 7। इस तरह से कुल 35 रुपए में 4/7 हिस्सा टीना का है और 3/7 हिस्सा शैली का है।
इस तरह से 35 रुपयों में टीना की धनराशि है, टीना का हिस्सा गुना कुल रुपए बराबर 4/7 गुना 35 बराबर 140/7 बराबर 20 रुपए। इसी प्रकार 35 रुपयों में से शैली की धनराशि है, शैली का हिस्सा गुना कुल रुपए बराबर 3/7 गुना 35 बराबर 105/7 बराबर 15 रुपए। इस तरह से 35 रुपए में से टीना को 20 रुपए और शैली को 15 रुपए मिलने चाहिए, तभी 35 रुपए का बंटवारा उनके द्वारा बनाई गई मालाओं के अनुपात में होगा, यानी कि टीना को प्राप्त रुपए का शैली को प्राप्त रुपए से अनुपात है 20:15। क्या 4:3 और 20:15 समान अनुपात है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। अगर हम 20:15 के अंश और हर को 5 से विभाजित करें तो हमें अनुपात प्राप्त होगा 4:3। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4:3 और 20:15 समान अनुपात है, इसलिए वे समानुपात यानी प्रपोर्शन में है। इस तरह से हम समानुपात का कथन इस तरह से लिख सकते हैं, 4:3 बराबर 20:15 या 4:3 बराबर 20:15। क्या आप अपने आसपास की स्थितियों को देखकर समानुपात के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? प्रयास कीजिए। तो आज हमने सीखा समानुपात। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से समझेंगे।